हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने हिम मानव का नाम फिल्मों, किस्सों और कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में सच में हिम मानव रहते हैं और इसके कई बार सबूत भी मिले हैं। आप हिम मानव की कल्पना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसे देखें तो पहचान भी सकते हैं। बहुत सी फिल्मों, टीवी सीरीज और वीडियो गेम में यति के किरदार देखने को मिले हैं। लेकिन नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके वो बगल वाली घंटी जो है ना, उसे प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर हिम मानव है कौन। जी हाँ, ये है एक झबरे बालों वाला जीव जो कुछ इंसानों और कुछ विशालकाय बंदरों से मिलता जुलता है। इसके बड़े बड़े पैर होने से लेकर बड़े और डरावने दांत होने तक की कल्पना की गई है। हिम मानव को यति के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ये हिमालय के बर्फ से ढके इलाकों में अकेले घूमता है। हिम मानव का सबसे डरावना रूप कहा गया इसे। अक्सर जिस यति के सबूत होने के दावे किए जाते हैं वो क्या हकीकत में होता भी है, इसको लेकर भी लोगों के तरह तरह के मत हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हिम मानव होता है। कई बार हिम मानव के पैरों के निशान, अजीब सी तस्वीरें और यहाँ तक कि इन्हें देखने वालों के चश्मदीदों के दावों से भी दो चार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो यति की खोपड़ी तक पाने का दावा किया है। किसी को यति के बाल मिले तो किसी को हड्डियों के टुकड़े, लेकिन जांच में ये सभी किसी और जीव के अंग पाए गए, कभी भालू तो कभी हिरण या बंदर के। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी लोगों को विश्वास है कि हिम मानव होते हैं। हाँ, आपको बता दें, ब्रिटिश पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसनर को हिम मानव देखने का सबसे बड़ा दावेदार कहा जाता है। मेसनर का कहना है कि उन्होंने पहली बार 1980 के दशक में हिमालय की गोद में हिम मानव को देखा था, जिसके बाद इसकी तलाश शुरू हो गई। भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों में इस रहस्यमयी हिम मानव की मौजूदगी को लेकर चर्चा होती रहती है। हाल में भारतीय सेना की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया था कि पहली बार भारतीय सेना की पर्वतारोहण टीम ने 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के नजदीक हिम मानव यानी यति के 32 और 15 इंच के रहस्यमय पैरों के निशान देखे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार है जब भारतीय सेना ने सबूतों के साथ यति की मौजूदगी का दावा किया था। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि यति का रहस्य करीब 900 साल पुराना है। यति के आकार, आकृति को लेकर अलग अलग किस्से और कहानियां हैं, लेकिन ये असल में किसी को नहीं पता कि ये हैं कैसे। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों ने हिम मानव यति को देखने के दावे किए थे। इसके अलावा नेपाल और तिब्बत के हिमालय में इसे देखे जाने का दावा किया जा चुका है। यति के बारे में कहा जाता है कि ये विशाल वानर जैसा होता है, जिसके पूरे शरीर में बाल होते हैं और जो बंदर की तरह दिखता है, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता है। यति के बारे में प्रचलित है कि ये हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। दोस्तों, यति के किस्से 326 ईसा पूर्व में भी मिल जाते हैं। जब सिकंदर भारत को जीतने आ पहुंचा था, उसने एक यति को देखने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उसने यति की कहानियां सुन रखी थी। हालांकि उसे यति देखने को नहीं मिला। कुछ रिसर्चर यति को पोलर बियर की प्रजाति से जोड़ते हैं, जो करीब 40,000 साल पुरानी बताई जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये भालू की ही एक प्रजाति है जो हिमालय के रेंज में पाई जाती है। इस तरह कई और थियरी भी हैं, लेकिन किसी भी थियरी पर वैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। सबसे पहले हिम मानव के बारे में जानकारी तब मिली जब 1832 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक पर्वतारोही B.H. होडसन ने यति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि जब वो हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे, तब उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन पर्वतारोही B.H. होडसन खुद उस प्राणी को नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए उस जीव को यति नाम दिया था। इस तरह के कई सबूत सामने आए हैं। दोस्तों, यति हिमालयी सभ्यता के हिस्से जैसे हैं, लेकिन यति के होने का दावा तब पुख्ता होता है जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर एरिक शिप्टन ने उसे देखने का दावा किया। दरअसल जब 1951 में ब्रिटिश खोजी एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रचलित रास्ते से अलग एक रास्ते की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इन निशानों की तस्वीरें ले लीं और यहीं से शुरू हुई आधुनिक युग में यति के रहस्य की चर्चा। एरिक ने ये तस्वीरें पश्चिमी एवरेस्ट के मेन लॉन्ग ग्लेशियर पर खींची थी। पैरों के ये निशान करीब 13 इंच लंबे थे और इसे अब तक हिमालय पर ली गई तस्वीरों में सबसे रोचक तस्वीरों में गिना जाता है। हालांकि अभी भारतीय सेना ने जिन पैरों के निशान देखे हैं वे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद ये उस दौर का इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि नेपाल की सरकार ने यति खोज के लिए 1950 के दशक में लाइसेंस जारी किए। जाहिर सी बात है, एक भी यति खोजा नहीं जा सका। दोस्तों, जिसके बाद कई लोग ये मानने लगे कि ये कोई साधारण काला भालू रहा होगा, लेकिन पैरों के निशान देखकर कई लोग इसे यति ही मानते रहे। इसके बाद से यति को देखने के कई मामले सामने आए और कई खोजियों और शेरपाओं ने पैरों के निशान देखने का दावा किया, लेकिन कुछ भी पुख्ता साबित नहीं किया जा सका। एक हिमालयी खोजी ब्रायन बार्ने ने 1959 में अरुण घाटी में यति के पैरों के निशान देखे, जिसके बाद एक इटली के पर्वतारोही रेनाल्डो मेसनर ने तो ये दावा भी कर दिया कि उन्होंने यति को देखा है। जैसा कि पहले कहा गया कि यति हिमालय की संस्कृति का हिस्सा है। आप यति के नाम से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में कई चीजें बिकती हुई देख सकते हैं। वहां आपको याक और यति नाम के होटल मिलेंगे, बल्कि यति एयरलाइंस नेपाल की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। दोस्तों, वाकई में आप समझिए कि अगर ये यति किसी दिन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। कोई भी डर जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी को ये पता ही नहीं है कि आखिर में यति है भी कि नहीं।
कई लोगों ने जैसा बताया है उसे देखने के बाद लगता है कि यति है, और यकीनन है इस दुनिया में। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।